केयर स्टारमर बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुँचने पर पुरजोश इस्तकबाल। पहले खिताब में तब्दीली लाने का वादा, कहा हमारे मुल्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया। बड़े रीसेट की ज़रूरत है, हमें तलाश करना होगा कि हम कौन हैं। मुल्क को बटन दबाने से तब्दील नहीं किया जा सकता, मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ऋषि सुनक ने बहुत मेहनत की, उनका भी मशकूर हूँ। ऋषि सुनक ने शिकस्त कबूल कर ली, 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दी। किंग चार्ल्स से अलविदाई मुलाकात में वजारत उज़्मा से इस्तीफा पेश किया। जल्द पार्टी क़यादत छोड़ने का ऐलान भी किया। कियर स्टारमर को मुबारकबाद, शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा शिकस्त में सीखने के लिए बहुत कुछ है। 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त, लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 412 नशिस्तें जीत ली। कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 121 नशिस्तें ही मिल पाईं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 71 नशिस्तों पर कामयाब। इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऋषि सुनक की काबीना के 11 वज़रा नाकाम। वज़ीर दिफा और वज़ीर तवानाई भी अपनी सीटें ना बचा पाए। साबिक़ वज़ीर आज़म लिज ट्रेस भी नाकाम। डोगलास रोज, पेनी मॉर्डनेंट और जॉर्ज गैलवे भी हार गए। इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब। जुबैर अहमद और नौशाबा खान लेबर पार्टी, साकिब भट्टी कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर जीत गए। पाकिस्तानी नजाद रोजीना एलन खान, यास्मीन कुरैशी और नाज शाह ने भी अपनी नशिस्तें जीत ली। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। गैर रस्मी बातचीत में बानी पीटीआई बोले, बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका है, मगर फिर भी पाकिस्तान की खातिर APC में शरीक होंगे। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ के रियासत मुखालिफ बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकदमे दर्ज करने का कहूँगा। सियासतदान कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। बानी PTI का रवैया गैर सियासी है। APC में शिरकत का फैसला अच्छी बात है। हुकूमत का बानी PTI के फैसले का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ बोले, लगता है बानी PTI का मौसम तब्दील हो रहा है। मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात PTI की पुरानी ख्वाहिश अब तक दूर नहीं हुई। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में PTI से मुज़ाकरात की कोई सोच मौजूद नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कौमी मामला है, सियासी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत करेगी। इंसाफ ना मिला तो बानी PTI भूख हड़ताल कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू, कहा बानी के ऐलान के बाद मुल्कगीर भूख हड़ताल होगी। अली अमीन गंडापुर की पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद, कहा छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए पूरी पार्टी मुतहर्रिक है, जल्द रिहा होंगे। अदलिया से पूरी उम्मीद है। अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दी के मुकदमे में सरेंडर कर दिया। ATC ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। टैक्स चोरों और उनका साथ देने वाले अफसरान को भी सजा दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। बंदरगाहों पर जदीद स्कैनर्स लगाने का हुक्म। टैक्स दहिंदगान की पजीराई की हिदायत। कस्टम्स अप्रेसर्स का सवाबदीदी इख्तियार फौरी खत्म करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर देने का फैसला। 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्ज दिए जाएंगे। लाहौर में अब ट्राम चलेगी। रूट लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हाली रोड होगा। मरियम नवाज ने MM आलम रोड की रीमॉडलिंग, करीम ब्लॉक तक मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी दे दी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट भी तलब कर ली। ऑडियो लीक्स केस। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इदारों के सरबराहान की तलबी और रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ है। नजमुस साकिब की दरखास्त पार्लिमानी कमेटी की तलबी के खिलाफ थी, जो खत्म हो चुका। हाई कोर्ट गैर मौसर दरखास्त के निकात से हट कर कार्रवाई कर रही है। हाई कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं।
निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, अमल मुकम्मल शफाफ होगा, खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं होगा, हुकूमती इत्तेहादियों को भी मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की सेनेट को यकीन दहानी, कहा स्टील मिल्स के खसारे में अरबों रुपए ज़ाया हो चुके, क्या हम मज़ीद नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? परवेज़ मुशर्रफ के दौर में स्टील मिल्स की निजकारी क्यों नहीं की गई? तहकीकात होनी चाहिए। दो साल कबल हादसे में जाँ बहक होने वाले शकील तनौली के वालिद की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम, IG की तलबी, पुलिस को रफाकत तनौली का बयान कलमबंद करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, रफाकत तनौली को 2 साल से इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करे? शौक से कोई सड़क पर नहीं निकलता, कोई ना कोई वजह तो होगी। पुलिस बयान कलमबंद कर लेती तो ये नौबत ही ना आती। 2 साल से चालान जमा नहीं हुआ, अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दाद रसी के लिए क्या करे? पंजाब में बारिशें, फैसलाबाद में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जहां बहा, खातून जख्मी। बलूचिस्तान में भी तबाही, सिब्बी के दरियाए नाड़ी और तिली नदी में सैलाबी सूरत हाल, झल मक्सी में भी नदी नाले बिखर गए, कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। ईरान के सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, रन ऑफ मरहले में मसूद पेज़ेश्कियान और सईद जलीली के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पहले मरहले में कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। 21 साल बाद पाकिस्तान में सहफरीकी सीरीज होगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड फरवरी में पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान के होम सीजन की तफसीलात जारी, 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी करेगा। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 60 टेस्ट मैचेस शेड्यूल। पंजाब में बारिशें, फैसलाबाद में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जहां बहा, खातून जख्मी। बलूचिस्तान में भी तबाही, सिब्बी के दरियाए नाड़ी और तिली नदी में सैलाबी सूरत हाल, झल मक्सी में भी नदी नाले बिखर गए, कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। ईरान के सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, रन ऑफ मरहले में मसूद पेज़ेश्कियान और सईद जलीली के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पहले मरहले में कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। 21 साल बाद पाकिस्तान में सहफरीकी सीरीज होगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड फरवरी में पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान के होम सीजन की तफसीलात जारी, 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी करेगा। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 60 टेस्ट मैचेस शेड्यूल। और लायनल मेसी पेनल्टी शूट आउट में गोल करने में नाकाम, दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने एक्वाडोर को 4-2 से हराकर कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में जगह बना ली।